झारखंड में 81 विधानसभा सीट पर मतदान होने के बाद जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। दमखम के साथ लड़ी भाजपा उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जेएमएम के भी सीटें इस बार घटती हुई नजर आ रही है। जेएमएम की बात करें तो 25 सीट उनको हासिल हो रहा है। वहीं बीजेपी 27 सीट पर, कांग्रेस 18 सीट लाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी 3, आजसू 3, जेडीयू 2, जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी 1, अदर पार्टी 3 के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर पार्टी वाइज बात करें तो इंडिया गठबंधन 46 सीटों पर ला रही है। वहीं एनडीए के खाते में 32 सीट आ रही है। वहीं अदर की बात करें तो 3 सीट। अगर विधानसभा वाइज बात करें तो सीट वाइज मांडर सीट से शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं सीसई विधानसभा की बात करें तो जिगा मुंडा झामुमो से रहे अरुण उरांव भाजपा से, अरुण उरांव की यहाँ जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वही गुमला सीट की बात करें तो यहाँ से आपको भूषण तिर्की जो झामुमो से रहे उनकी जीत हासिल होती नजर आ रही है। बिष्णुपुर की बात करें तो चमड़ा लिंडा जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर उरांव से उनका टक्कर रहा पर चमड़ा लिंडा पुराने विधायक रहे। सिमडेगा की बात करें तो भूषण बारा कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। भूषण बारा कांग्रेस के विधायक रहे और उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं कोलाबीरा की बात करेंगे तो नमन बिस्कल कांग्रेस से रहे उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। सुजन जो भाजपा से उनकी हार नजर आ रही है। लोहरदगा की बात करें तो रामेश्वर उरांव कांग्रेस के मंत्री रहे, उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, यानी उनकी जीत बरकरार है। मनिका की बात करें तो यहाँ से रामचंद्र सिंह कांग्रेस के उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। उनका टक्कर हरिकृष्ण सिंह भाजपा से सीधे सीधे टक्कर था, लेकिन रामचंद्र सही जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लातेहार की बात करें तो बैद्यनाथ राम झामुमो से उनकी जीत हासिल हो रही है। वहीं दूसरी सीट हम पांकी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कई पार्टियों के उम्मीदवार रहे। चंद्रशेखर ने भी अपनी पार्टी उतारी थी पर यहाँ पर कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। लाल सूरज कांग्रेस के रहे, उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम डाल्टनगंज विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर कृष्णा त्रिपाठी कांग्रेस की उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। आलोक कुमार चौरसिया से उनका टक्कर रहा है। विश्रामपुर सीट की बात करें तो यहाँ से यह सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा से उनकी जीत होती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे हम छतरपुर विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ से पुष्पा देवी भाजपा के उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम अगली सीट पर चले जो कि हुसैनाबाद की सीट है। यहाँ से कमलेश कुमार भाजपा से उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। राजद के उम्मीदवार रहे, वो पिछली बार हार चुके, इस बार संजय यादव की हार होती हुई नजर आ रही है। हुसैनाबाद भाजपा के खाते में जा रही है। दूसरी गढ़वा की सीट की बात करेंगे तो झामुमो के उम्मीदवार रहे मिथिलेश ठाकुर, उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। सत्येंद्र तिवारी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। भावनाथपुर की बात करेंगे, यहाँ हम भानु प्रताप शाही भाजपा के उम्मीदवार है, इनकी जीत होती हुई नजर आ रही है। आनंद प्रताप देव झामुमो से रहे, उनकी हार नजर आ रही है। चाईबासा से बात करेंगे तो गीता बालमुचु भाजपा के उम्मीदवार रही पर यहाँ दीपक बिरुआ पहले से ही विधायक रह चुके हैं और उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। मझगांव की बात करेंगे, अगर बड़ कुंवर गगराई भाजपा के उम्मीदवार रहे, लेकिन यह सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुल्हान की 14 सीट पिछली बार झामुमो के खाते में रही और इस बार झामुमो जीत रही है। जगन्नाथपुर की बात करेंगे तो कांग्रेस से भाजपा में गई गीता कोड़ा, उनकी भी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। सोनाराम सिंकू रहे यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको बता दें मनोहरपुर से जगत मांझी झामुमो के उम्मीदवार है और उनकी जीत हो रही है। यह आपको बता दें सांसद जोबा मांझी के बेटे हैं और इनका टक्कर आजसू से है, लेकिन यहाँ पर जगत मांझी की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम दूसरी जगह चकद्दरपुर विधानसभा की बात करेंगे तो यह सीट भी झामुमो के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सुखराम उरांव झामुमो के उम्मीदवार है, उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम तमाड़ की बात करेंगे तो तमाड़ में राजा पीटर की जीत हासिल हो रही है। कुछ ही दिन पहले राजा पीटर, आपको बता दें, जेडीयू का दामन थामा, यह सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। विकास मुंडा झामुमो से उनकी हार नजर आ रही है। तोरपा विधानसभा की बात करें तो सुदीप गुड़िया, उनकी जीत हासिल हुई नजर आ रही है। यह सीट झामुमो के खाते में जाते दिख रही है। कोचे मुंडा भाजपा से रहे, उनकी हार यहाँ पर दिख रही है। वहीं हम खूंटी विधानसभा की बात करेंगे तो सूर्या राम मुंडा यहाँ से झामुमो के उम्मीदवार रहे, लेकिन यह सीट नीलकंठ सिंह मुंडा के खाते में जाते नजर आ रही है। भाजपा यहाँ से जीत रही है। खूंटी विधानसभा। सिल्ली विधानसभा की बात करें तो यह सुदेश महतो का गढ़ रहा है और यहाँ से अगेंस्ट में उतारा था अमित महतो को झामुमो ने, लेकिन सुदेश महतो को जीत बरकरार दिख रही है। खिजरी विधानसभा की बात करें तो राजेश कश्यप को लोगों ने पिछले बार पसंद किया और इन काम की वजह से लोगों का कहना है कि राजेश कश्यप एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पे
खड़े हैं और कांग्रेस से राजेश कश्यप की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। रांची विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जीत तो सीपी सिंह के खाते में दिखा रहा है, पर यहाँ पर महुआ माझी भी जीत सकती है, क्योंकि 6400 से पिछले बार सीपी सिंह जीते थे, इस बार कुछ भी हो सकता है। हटिया विधानसभा की बात करें तो अजय नाथ सहदेव कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन यह सीट नवीन जायसवाल जो कि भाजपा के उम्मीदवार है उनके खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कांके विधानसभा की बात करेंगे तो सुरेश कुमार बैठा कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके खाते में यह जीत सुनिश्चित दिख रही है। जीतू चरण राम भाजपा के उम्मीदवार है, उनकी हार दिख रही है। वहीं हम राज धनवार की बात करेंगे तो यह सीट बाबूलाल के खाते में दिख रही है। बाबूलाल मरांडी यहाँ के पुराने नेता रहे और उनके खाते में दिख रही है, यानी कि बाबूलाल मरांडी जीत रहे हैं। बागोदर विधानसभा की बात करें तो यह सीट विनोद कुमार सिंह सीपीआई के उम्मीदवार रहे, लेकिन यह सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं नगेंद्र महतो भाजपा की उनकी जीत हो रही है। जमुआ विधानसभा की बात करें तो आजसू से जहां झामुमो में गए केदार हाजरा, उनकी जीत बरकरार दिख रही है। मंजू देवी भाजपा से उम्मीदवार रही, लेकिन उनकी हार बरकरार दिख रही है। वहीं हम गांडे विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी रहा, पर कल्पना सोरेन यहाँ से 4 महीने पहले ही जीती। अब देखिए क्या नतीजा आ सकता है। फिलहाल कल्पना सोरेन जीतती हुई नजर आ रही है। गिरिडीह विधानसभा की बात करें तो सुदेव कुमार झामुमो से उम्मीदवार है, उनकी जीत इस बार दिखती हुई नजर आ रही है। निर्भय कुमार भाजपा से रहे, उनकी हार बरकरार दिख रही है इस बार। डुमरी विधानसभा हम चलेंगे, यहाँ से एक बहुत चौंकाने वाला नतीजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेबी देवी झामुमो और भाजपा के रहे उम्मीदवार से नहीं, यहाँ जयराम महतो की जीत हासिल हुई नजर आ रही है। आप हम आगे चलते हैं। गोमिया विधानसभा, यह आपको बता दें आजसू का गढ़ रहा है, यहाँ से लंबोदर महतो की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। योगेंद्र प्रसाद झामुमो के उम्मीदवार रहे, उनकी हार दिख रही है, यानी कि यह सीट आजसू के खाते में जा रही है। हम बात करेंगे बेरमो विधानसभा की। कुमार जयमंगल कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन यहाँ पर रविंद्र पांडे भाजपा के उम्मीदवार, इनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बोकारो विधानसभा की बात करेंगे, श्वेता सिंह के खाते में यह जीत कांग्रेस के खाते में जा रही है। श्वेता सिंह यहाँ से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बिनंची नारायण हार रहे हैं। आपको बता दें चंदन क्यारी यहाँ से अमर कुमार बावरी के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमर कुमार बावरी भाजपा के प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं झारखंड के। अब हम सिंदरी विधानसभा की बात करेंगे। बबलू महतो भाकपा यानी सीपीआई के उम्मीदवार रहे, इनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। तारा देवी भाजपा की उम्मीदवार है, इनके हार दिख रही है। निरसा विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ से भी अगर गठबंधन के तौर पे देखेंगे तो यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से अरूप चटर्जी भाजपा से थे, लेकिन अपर्णा सोन गुप्ता के खाते में यह जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। भाजपा यहाँ से जीत रही है निरसा विधानसभा। टुंडी विधानसभा की बात करेंगे तो मथुरा प्रसाद महतो झामुमो के उम्मीदवार, इनकी जीत साफ तौर पर दिख रही है। विकास महतो भाजपा के उम्मीदवार रहे और यहाँ कई निर्दलीय पार्टियों ने भी अपना कर्तव्य दिखाया है। धनबाद विधानसभा की बात करेंगे तो राज सिन्हा भाजपा से इनकी जीत होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अजय दुबे को इस बार टिकट दिया, पर अजय दुबे की हार दिखती हुई नजर आ रही है, यानी कि भाजपा के खाते में यह भी सीट। झरिया विधानसभा की बात करेंगे तो पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार रही है और यहाँ पर रागिनी सिंह से उनका सीधे तौर पर टक्कर था, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बाघमरा विधानसभा की बात करेंगे तो जलेश्वर महतो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे और उनका टक्कर शत्रुघ्न महतो के से रहा, जो भाजपा के उम्मीदवार रहे, लेकिन यहाँ पर जलेश्वर महतो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं बाघमरा कांग्रेस के खाते में। गोड्डा विधानसभा की बात करें तो संजय प्रसाद यादव राजद के उम्मीदवार है, पिछली बार हार गए थे, लेकिन अमित कुमार मंडल को भाजपा ने उतारा है। तो देखिए इस बार संजय प्रसाद यादव गोड्डा विधानसभा सीट जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। देवघर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से भी राजद के उम्मीदवार सुरेश पासवान राजद के उम्मीदवार रहे, पर नारायण दास भाजपा के उम्मीदवार है और वो जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं देवघर विधानसभा सीट से। पोड़ैया हाट विधानसभा की बात करें तो प्रदीप यादव कांग्रेस के विधायक है और वो जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र नाथ सिंह पिछली बार पश्चिम विधानसभा से लड़े थे और इस बार उनकी हार नजर आ रही है पोड़ैया हाट विधानसभा से। महागामा विधानसभा की बात करें तो दीपिका पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार रही और अशोक कुमार भगत भाजपा के उम्मीदवार रहे, पर यहाँ पर टक्कर किसका है? या यहाँ पर एमआईएम के भी उम्मीदवार है कमरान खान, वो भी अपनी सीट निकाल सकते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। कोडरमा की बात करें तो सुभाष यादव
राजद के उम्मीदवार है, लेकिन नीरा यादव भाजपा की उम्मीदवार रही और नीरा यादव की जीत इस बार दिख रही है। बरकट्टा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जानकी यादव झामुमो से रहे, पर इस बार अमित कुमार यादव भाजपा से इनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बरकट्टा विधानसभा भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रही है। बरही की बात करें तो यहाँ पे टक्कर है, लेकिन यहाँ पे एक विधायक रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक, जिसको कांग्रेस ने टिकट काटा है, तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसीलिए इस बार यह सीट भाजपा के खाते में जा रही है। मनोज यादव भाजपा से जीत रहे। बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो अंबा प्रसाद पिछले बार यहाँ की विधायक रही, पर यहाँ से इस बार रोशन लाल चौधरी भाजपा के उम्मीदवार और कांटे की टक्कर देते हुए लगभग उनकी जीत यहाँ से मानी जा रही है। भाजपा के खाते में बड़कागांव की सीट जा रही है। रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो ममता देवी कांग्रेस के उम्मीदवार रही है और यहाँ से उनके टक्कर सीधा सीधा सुनीता चौधरी आजसू के उम्मीदवार से रहा है, लेकिन इस बार भी ममता देवी की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। मांडू विधानसभा की बात करें तो जयप्रकाश पटेल कांग्रेस के खाते में यह सीट जीत कर दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। निर्मल महतो आजसू से उनकी हार दिख रही है इस बार। हजारीबाग की बात करेंगे तो मुन्ना सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, प्रदीप प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार रहे, पर इस बार प्रदीप प्रसाद की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। सिमरिया विधानसभा की बात करें तो उज्जवल दास जिनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, भाजपा के उम्मीदवार है। वहीं मनोज चंद्र झामुमो के उम्मीदवार है, उनकी हार दिख रही। चतरा विधानसभा की बात करें तो रश्मि प्रकाश जो राजद की उम्मीदवार है वह जीत रही है। जनार्दन पासवान लोजपा से रहे, लेकिन लोजपा पहली बार लड़ी और उनकी हार का सामना करना पड़ सकता है। सारठ विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बादल पत्रलेख अपनी जीत बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र कुमार को भाजपा ने उतारा है, उनकी हार दिख रही है। हम बात करेंगे मधुपुर विधानसभा की। यहाँ से हाफिजुल हसन विधायक रहे, इनके पापा विधायक रहे, बस इस बार भी हाफिजुल हसन अपनी जीत बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा नारायण सिंह हार रहे भाजपा के। दुमका विधानसभा से बात करें तो यहाँ से झामुमो ने बसंत सोरेन को टिकट देकर आजमाया है। बसंत सोरेन की क्या लगता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से नतीजे आए, सुनील सोरेन भाजपा से वो जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे। जामा विधानसभा की बात करें तो लुइस मरांडी यहाँ से विधायक रही और इस बार भी यह जीत लुइस मरांडी के खाते में नजर आ रही है। झामुमो के उम्मीदवार है लुइस मरांडी। सुरेश मुर्मू भाजपा के उम्मीदवार से उनका टक्कर रहा, लेकिन सुरेश मुर्मू के हार होती हुई दिखाई दे रही। जामताड़ा विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ से इरफान अंसारी की सीधे सीधे टक्कर सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है। अब यहाँ के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। फिलहाल जीत इरफान अंसारी की दिख रही है। नाले विधानसभा की बात करें तो नविंद्र महतो झामुमो से रहे और माधव चंद्र महतो भाजपा के उम्मीदवार, लेकिन जीत रविंद्र महतो झामुमो उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। शिकारी पाड़ा की बात करें तो आलोक कुमार सोरेन को जेएमएम ने उतारा है, पर इस बार परितोष सोरेन भाजपा से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पकड़ बहुत पुरानी है। महेशपुर विधानसभा की बात करें तो स्टीफन मरांडी वो जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका टक्कर नवनीत हेम्ब्रम से था जो कि भाजपा के उम्मीदवार है। पाकुड़ विधानसभा की बात करें तो निशांत आलम जो कि आलमगीर आलम की वाइफ है, उनका टक्कर अजहर इस्लाम से था, वो जीत रहे अजहर इस्लाम। लिट्टी पाड़ा की बात करें तो हेमलाल मुर्मू ये जेएमएम के उम्मीदवार है और इनकी जीत हासिल होती नजर आ रही। उनका टक्कर बाबूधन मुर्मू भाजपा से था, लेकिन लिट्टी पाड़ा सीट जीत रही झामुमो। बरहेट विधानसभा की बात करें तो हेमंत सोरेन जेएमएम है और उनका टक्कर गमलियल हेम्ब्रम से था, लेकिन हेमंत सोरेन की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बोरियो विधानसभा की बात करेंगे, यहाँ से भाजपा में गए लेबिन हेम्ब्रम, उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। यह पिछली बार झामुमो के विधायक रहे। खरसावां विधानसभा से बात करें तो दशरथ गगराई की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। भाजपा यहाँ से सीट हार रही है। घाटशिला विधानसभा की बात करें तो बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं, भाजपा में गए, उनकी हार होती हुई नजर आ रही। रामदास सोरेन की जीत। वहीं बहरागोड़ा विधानसभा की बात करें तो समीर महंती जेएमएम के उम्मीदवार है, उनकी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। उनका टक्कर भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी से था। जुगसलाई विधानसभा की बात करें तो रामचंद्र सहित आजसू के उम्मीदवार मंगल कालंदी की जीत जो कि जेएमएम के उम्मीदवार है, उनकी होती हुई नजर आ रही। पर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में टक्कर बहुत कांटे का है। यहाँ से बन्ना गुप्ता और जेडीयू से सरयू राय पिछले बार के विधायक रहे हैं। 2014 से 19 से उनका सेशन रहा और वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्वी जाकर रघुवर दास को हराए थे, तो इस तरह से इनका जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्वी विधानसभा की बात करें तो पूर्वी में परिवारवाद को लेकर
भाजपा में टूट था, लेकिन कांग्रेस के खाते में यह सीट नजर आ रही है। डॉक्टर अजय कुमार जीत रहे। सरायकेला विधानसभा सीट की बात करें तो गणेश महाली जेएमएम के उम्मीदवार रहे, उनकी हार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंपाई सोरेन से उनका टक्कर है, चंपाई सोरेन जीत रहे हैं। पोटका विधानसभा की बात करें तो संजीव सरदार जो मेनका सरदार को हराकर जीते, और उनकी जीत इस बार बरकरार दिख रही है। अर्जुन मुंडा की बीवी से उनका टक्कर था। ईचागढ़ विधानसभा की बात करें तो हरे लाल महतो एक तरफ है, सविता महतो, तो यहाँ पे सविता महतो की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम राजमहल सीट की बात करेंगे तो एमटी राजा जेएमएम से उम्मीदवार रहे, और अनंत कुमार ओझा भाजपा के उम्मीदवार रहे, लेकिन अनंत कुमार ओझा